Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise of chapter number 3, Qaid, a great leader. First of all, we will do questions and answers. Question number 1 is describe the person who had come out of the aeroplane at Maripur, Karachi on August 7, 1947. आपने उस शख्स के बारे में बताना है। उस शख्स डिस्क्राइब का मतलब होता है वजाहत करना या बयान करना। पर्सन कहते हैं शख्स को। आपने उस शख्स के बारे में बताना है, वजाहत करनी है जो कि मारीपुर कराची में एरोप्लेन से बाहर आता है ऑन अगस्त 7, 1947, यानी अगस्त 1947 को जो शख्स मारीपुर एयरपोर्ट पर एरोप्लेन से यानी जहाज़ से बाहर निकलता है उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। द पर्सन हु हैड कम आउट ऑफ द एरोप्लेन एट मारीपुर एयरपोर्ट वॉज अ टॉल एंड एजड मैन। टॉल कहते हैं दराज कद यानी लंबा कद। एजड कहते हैं जिसकी उम्र ज़्यादा हो। कहते हैं जो शख्स मारीपुर एयरपोर्ट पर जहाज़ से बाहर निकलता है वो एक दराज कद और ज़्यादा उम्र का इंसान होता है। ही वॉज सोबर एंड डिग्निफाइड मैन वेयरिंग वाइट प्योर शेरवानी। वो एक बहुत ही संजीदा, सोबर कहते हैं संजीदा को। सोबर किसे कहते हैं? संजीदा, जिसके चेहरे पर संजीदगी हो, जो देखने में संजीदा लगता हो। एंड डिग्निफाइड मैन, डिग्निफाइड का मतलब होता है बारोब, यानी उसके चेहरे पर एक रोब भी था, संजीदा भी था और बारोब भी था। वेयरिंग वाइट प्योर शेरवानी, उन्होंने खालिस सफ़ेद रंग की शेरवानी ज़ेब तन की हुई थी, यानी कि पहनी हुई थी। तो कौन होता है वो इंसान जो बाहर निकलता है? वो एक लंबा यानी दराज कद का, ज़्यादा उम्र का इंसान होता है। वो देखने में बहुत संजीदा और डिग्निफाइड, बारोब लगता है। और उन्होंने पहना क्या होता है? उन्होंने वाइट कलर की शेरवानी पहन रखी होती है। तो ये उस बंदे की डिस्क्रिप्शन है जो कि एयरपोर्ट पर नज़र आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड क्राउड रोर इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। जो हजूम था उसने एक आवाज़ में ये नारा क्यों लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोर का मतलब होता है एक आवाज़ होकर चीखना, ज़ोर से बोलना या नारा लगाना। यहाँ पर हम नारा लगाना कहेंगे। तो आंसर देखें। एज सुन एज द एक्साइटेड क्राउड सॉ देयर ग्रेट लीडर अमंग देमसेल्व्स दे रोर्ड इन वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। एक्साइटेड कहते हैं पुरजोश को, क्राउड लोगों का हजूम, देयर ग्रेट लीडर उनका अजीम रहनुमा, अमंग देमसेल्फ उनके दरमियान में, दे रोड तो उन्होंने नारा लगाया एक आवाज़ होकर पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब ये हुआ सबका कि एक बहुत ही पुरजोश क्राउड जो था वो अपने कायद का मुंतज़िर था और उसको देखकर उन्होंने नारा लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड पीपल बिकम होमलेस। लोग जो थे वो बेघर क्यों हो गए। होमलेस कहते हैं बेघर होना। अब आपको पता है कि हम सबक पढ़े हैं जिसमें पाकिस्तान बनने के वाक़यात बताए गए हैं और उस दौरान जो मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान आए थे तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर आए थे। तो यही सवाल इसमें पूछा गया है कि वो बेघर क्यों थे। पीपल हैड बिकम होमलेस ड्यू टू द डिवीज़न ऑफ सब कॉन्टिनेंट इनटू 2 सेपरेट स्टेट। कहते हैं कि लोग जो थे वो बेघर इसलिए हुए थे क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बर सग़ीर, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब एक था तो उसको सब कॉन्टिनेंट कहते थे। ठीक है, पाकिस्तान हिंदुस्तान जो था उसकी डिवीज़न की वजह से, उसकी पार्टीशन की वजह से लोग जो थे वो बेघर हो गए थे क्योंकि उसको 2 स्टेट बना दिया गया था, एक पाकिस्तान था, एक इंडिया था। पीपल लेफ्ट देयर होम्स एंड माइग्रेटेड टू देयर न्यू एंड इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। लोग जो थे वो माइग्रेट उन्होंने किया था। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना। ठीक है, माइग्रेटेड टू देयर न्यू एंड इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। तो लोग जो थे उन्होंने, जो बेघर लोग थे उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, माइग्रेट की, हिजरत किया अपने नए और इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट। इंडिपेंडेंट कहते हैं आज़ाद को, इस्लामिक स्टेट यानी इस्लामी रियासत। और वतन अलहदा इसीलिए किया गया था, अलग वतन इसीलिए हासिल किया गया था ताकि मुसलमान अपने दीन, अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकें।
ہندو جو تھے وہ مسلمانوں پر بہت مظالم کرتے تھے، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان کو نماز کی آزادی نہیں ہے، قربانی کی، مختلف رسومات کی آزادی نہیں ہے، تو اس لیے ایک الگ وطن حاصل کیا گیا۔ تھینک یو۔